नमस्कार बच्चों, एक बार पुनः स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। प्यारे बच्चों, पीछे के वीडियो तक हमने अध्याय 19 उत्सर्जी उत्पाद एवं उनके निष्कासन की बात की थी, जिसमें मानव उत्सर्जन तंत्र जो है हमने पढ़ लिया था, जिसमें हमने किडनी की बात की थी, मूत्रवाहिनी की बात की थी, मूत्राशय की बात की और मूत्रमार्ग की बात की। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक और महत्वपूर्ण चैप्टर की बात करने वाले हैं या टॉपिक की बात करने वाले हैं। जैसा आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा है, हम लोग जो बात करने वाले हैं वो वृक्क की आंतरिक संरचना की बात करने वाले हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी जो है उसकी बात हम लोग करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, हमने यदि बात करें तो हम लोगों ने वृक्क के बारे में कुछ सामान्य जानकारियाँ पढ़ ली थी कि वृक्क की स्थिति क्या होती है, किडनी कहाँ पर पाई जाती हैं, कितनी होती हैं, उन सब बातों को हमने क्लियर कर लिया था। आज का हमारा जो मुख्य टॉपिक है वो ये है कि जो किडनी की आंतरिक संरचना जो है वो क्या होती है। प्यारे बच्चों, आंतरिक संरचना की बात करते हैं तो शुरुआत करते हैं। वृक्क के चारों ओर एक तंतु में स्योंजी उत्तक का बना हुआ संपुट पाया जाता है, जिसे वृक्क संपुट बोला जाता है। जिसे क्या बोला जाता है? वृक्क संपुट या रेनल कैप्सूल कह सकते हो। चारों ओर तंतु में स्योंजी उत्तक का, मैं आपको लास्ट में जब हम पूरी विशेषताएं पढ़ लेंगे आंतरिक संरचना की, तो अंत में आपको डायग्राम सहित इस बात को और समझाऊंगा जो भी हम पढ़ेंगे। वृक्क की आंतरिक संरचना का अध्ययन उसके क्षैतिज अनुलंब काट HLS में किया जाता है। इससे दो स्पष्ट भाग भी, जो किडनी है इस प्रकार से किडनी होती है। प्यारे बच्चों, ये जो है किडनी है, इस प्रकार से मैंने कल वाले वीडियो के अंदर भी बताया था, यह अंदर का भाग होता है। तो इसको इस प्रकार से काट कर, ये जो काट आपको दिख रहा है इस प्रकार से काट कर यदि हम लोग देखते हैं तो उसमें दो स्पष्ट भाग दिखाई देते हैं। कितने स्पष्ट भाग दिखाई देते हैं प्यारे बच्चों? दो स्पष्ट भाग जो है वो हमें दिखाई देते हैं। एक तो होता है बाहरी वलकुट, एक कौन सा होता है? एक तो होता है प्यारे बच्चों बाहरी वलकुट, जिसे हम लोग कोर्टेक्स बोलते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? कोर्टेक्स बोलते हैं। और दूसरा होता है, दूसरा जो भाग होता है वो कौन सा होता है प्यारे बच्चों? वो होता है, पहला बाहरी वलकुट हो गया, दूसरा कौन सा होगा? मेडुला भाग होता है, या मध्यांश बोल सकते हो इसको। क्या बोल सकते हो? मध्यांश बोल सकते हो, या मेडुला जो है वो बोल सकते हो। हम सबसे पहले एक नंबर पार्ट्स की जो है वो बात करते हैं कि एक नंबर पार्ट्स जो है वो क्या होता है, किसे कहते हैं। प्यारे बच्चों, बाहरी वलकुट क्या होता है? ये मैं एक बार किडनी की शेप बना देता हूँ। इसके चारों ओर के तंतु में जो भाग था उसको तो हमने क्या बोल दिया? संपुट बोल दिया। क्या बोल दिया? जो है संपुट या कैप्सूल जो है वो बोल दिया था। ठीक है। यदि यह बाह्य परिधीय भाग है जो मेलपी कणिकाओं की उपस्थिति के कारण दानेदार दिखाई देता है। कहीं कहीं पर मेडुला के गुंबद आकार के उभार कोर्टेक्स में धसे हुए रहते हैं, जिन्हें पिरामिड्स कहते हैं। मनुष्य में 8 से लेकर 18 पिरामिड्स होते हैं। पिरामिड्स के मध्य में कोर्टेक्स के छोटे छोटे उभार धसे होते हैं, जिन्हें बल्टनी के वृक्कीय स्तंभ कहा जाता है, या बल्टनी के स्तंभ कहा जाता है। देखिए, इस प्रकार से किडनी की जो है वो शेप्ड होती है। मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ, बार बार दिखा रहा हूँ आपको। ये इस प्रकार से किडनी की शेप्ड होती है। यहाँ पे इस प्रकार से संरचनाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? इस प्रकार से। उन संरचनाओं को पिरामिड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पिरामिड। इनके अंदर कुछ संरचनाएं दर्शी हुई रहती हैं, जिन्हें बल्टनी के स्तंभ कहा जाता है। और ये पिरामिड मनुष्य के अंदर 8 से 18 तक हो सकते हैं। दूसरा भाग है प्यारे बच्चों मेडुला। दूसरा भाग कौन सा है प्यारे बच्चों? मेडुला। मेडुला की यदि बात करें तो ये वृक्क का आंतरिक भाग होता है। ये क्या होता है? वृक्क का बिल्कुल आंतरिक भाग जो है वो होता है। इसमें हाइलम के समीप, अब हाइलम के समीप अनेक संग्रह, अब देखिए इस प्रकार से किडनी है, ये इसका भाग है, तो यहाँ पे इस हाइलम के समीप अनेक संग्रह नलिकाएं मिलकर बेलनी की नलिकाएं बनाती हैं। जो किपनुमा संरचना मैंने आपको बताया था, इस प्रकार से ये जो भाग है यहाँ पे मिलकर क्या बनाती हैं? बेलनी की नलिकाएं जो है वो बनाती हैं, जो वृक्क के अंकुर पर माइनर कैलिक्स में पेल्विस पर खुलती हैं। किस पे खुलती हैं? पेल्विस भाग पर। पेल्विस भाग भी जो है यहाँ पर जो वृक्क धमनी और शिरा जहाँ से निकलती है और प्रवेश करती हैं वहीं पर होता है। मूत्रवाहिनी जहाँ पे निकलती है, पेल्विस भाग जो है वो होता है। पेल्विस मूत्रवाहिनी का चौड़ा भाग होता है। मैंने अभी क्या बताया? ये है
अब ये यहाँ से मूत्र वाहिनी निकलती है इस प्रकार से, तो उसका यहाँ चौड़ा भाग, उसका यहाँ चौड़ा भाग, ये वृक्क शिरा और वृक्क धमनी है जो आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो चौड़ा भाग होता है उसे क्या बोला जाता है, पेल्विस बोला जाता है, ठीक है। लास्ट में हम डायग्राम सहित इसको देखेंगे। मेडुला के कुछ भाग पेल्विस की ओर बहिर्वलित हो उभारनुमा संरचना बनाते हैं जिन्हें वृक्क अंकुर कहा जाता है। इन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, वृक्क अंकुर बोलेंगे या रेनल पेपिला बोलेंगे। मनुष्य में अनेक पिरामिड की उपस्थिति के कारण पेल्विस कई भागों में विभाजित होती है। पेल्विस जो है वो क्या होती है, कई भागों में विभाजित होती है और इन भागों को मुख्य चषक कहा जाता है या केलिक्स। केलिक्स ध्यान रखना आप लोग, केलिक्स ये शब्द याद रखना आप लोग, केलिक्स या चषक, ठीक है। ये इनकी यदि हम लोग बात करें तो ये स्वयं कई शाखाओं में विभाजित होती हैं और माइनर केलिक्स का निर्माण जो है वो करती हैं, छोटे छोटे केलिक्स जो है उनका निर्माण करती हैं। स्तनधारियों का प्रत्येक वृक्क है वो स्पंजी उत्तक का बना होता है, कंजक्टिव टिश्यू जो होते हैं उनका मिलकर बना हुआ होता है। मनुष्य के प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख सूक्ष्म नलिकाएं पाई जाती हैं। कितनी, 10 लाख या 1 मिलियन सूक्ष्म नलिकाएं जो है वो पाई जाती हैं, जिन्हें हम लोग वृक्काणु बोलते हैं। जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, वृक्काणु या नेफ्रॉन कहा जाता है। वृक्काणु या फिर क्या कहा जाता है, नेफ्रॉन, या इन्हें यूरिनिफेरस नलिकाएं कहते हैं। और प्यारे बच्चों, वृक्क की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई जो होती हैं वो यही नेफ्रॉन या वृक्काणु होती हैं। क्या होती हैं, क्रियात्मक व संरचनात्मक। जैसे हमारे शरीर की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई कोशिका होती है, उसी प्रकार से वृक्क की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई यही वृक्काणु या नेफ्रॉन होते हैं। यही वृक्काणु या फिर क्या होते हैं, नेफ्रॉन होते हैं। तो क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई जो है वो कौन होती है, वृक्काणु या नेफ्रॉन या यूरिनिफेरस नलिकाएं जिन्हें बोला जाता है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से यदि हम लोग बात करें तो ये किडनी की आंतरिक संरचना होती है, जिसमें मैंने 2 पार्ट्स आप लोगों को बताए। एक मैंने आपको बताया कोर्टेक्स और एक बताया मेडुला। कोर्टेक्स बाहरी भाग होता है जिसमें पिरामिड उपस्थित होते हैं और मेडुला आंतरिक भाग होता है जिसमें बहुत सारी नलिकाएं जो है वो उपस्थित रहती हैं। अब प्यारे बच्चों, मैं आपको इसका डायग्राम दिखा देता हूं, जिससे आप लोगों को एक एक बात जो है वो समझ में आ जाएगी। मैं आपको वही डायग्राम दिखा रहा हूं जो आपकी बुक के अंदर दिया हुआ था। तो प्यारे बच्चों, देखिए किस प्रकार से कौन सी संरचना कहाँ पे उपस्थित होगी। वैसे साथ साथ मैंने आपको बता दी है, फिर भी हम लोग जो डायग्राम आपको बनाना है अपनी नोटबुक में उसकी बात कर लेते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको दिख रहा है डायग्राम, ये आंतरिक संरचना होती है और बिल्कुल ही सरल सिंपल संरचना है। प्यारे बच्चों, इसमें यदि हम लोग बात करते हैं कि कौन सा भाग कहाँ होता है, तो प्यारे बच्चों सबसे बाहर की ओर जो आवरण दिख रहा है आप लोगों को, यह आवरण दिख रहा है, ठीक है। ये तो आपका होता है जो संपुट या कैप्सूल भाग जो है वो होता है प्यारे बच्चों। फिर बाहरी भाग वलकुट, ये जो है ये वलकुट वाला भाग होता है। कौन सा भाग होता है, वलकुट का भाग होता है पूरा का पूरा। और ये बाहर की ओर जो दिख रहा है वो आवरण होता है, वृक्क का क्या होता है, आवरण होता है। मैंने आपको कहा था कि पिरामिड से पाए जाते हैं। ये जो आपको संरचनाएं दिख रही हैं ये पिरामिड्स होते हैं जो बाहरी वलकुट में पाए जाते हैं। कौन से होते हैं, पिरामिड्स होते हैं, ठीक है। इन्हें बोलते हैं हम लोग पिरामिड। क्या बोलते हैं, पिरामिड। और इनके अंदर ये धसे हुए रहते हैं इस प्रकार की संरचना, उसे मध्यांश भाग बोला जाता है। पिरामिड्स का क्या बोला जाता है, मध्यांश भाग जो है वो बोला जाता है। ये पूरा भाग जो है वो कहलाता है। ये जो भाग है यहाँ पे नलिकाओं के खुले हुए भाग 2, एक माइनर और एक मेजर, जो केलिक्स होते हैं वो भाग होते हैं। मैंने आपको बताया था कौन से भाग होते हैं, केलिक्स भाग जो है वो यहाँ पर उपस्थित होते हैं, ठीक है। वृक्क धमनी, ये जो लाल रंग की आपको नजर आ रही है ये क्या होती है, वृक्क धमनी होती है जो रुधिर लाती है। इसके अलावा अगर बात करें वृक्क शिरा, ये जो दूसरी आपको दिख रही है वृक्क शिरा है। और इसके बाद में ये जो भाग है ये मूत्र वाहिनी का भाग है। और मैंने कहा था मूत्र वाहिनी का ऊपरी चौड़ा भाग, ये यहाँ से ये पूरा भाग, ये पूरा भाग इस प्रकार से होता है, ये वृक्क पेल्विस कहलाता है। क्या कहलाता है, वृक्क पेल्विस कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपको सब बातें जो हैं वो स्पष्ट नज़र आ रही हैं। इसमें कौन सा भाग कहाँ पर स्थित है वो सब बातें आपको नज़र आ रही हैं और यही डायग्राम आपको अपनी कॉपी के अंदर जो है वो बनाना है। ओके, तो इस प्रकार से आज हमने जिस वीडियो की बात की है, जिस पार्ट्स की बात की है प्यारे बच्चों, वो पार्ट्स आपके कौन सा था, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, किडनी की आंतरिक संरचना की हमने विस्तार से बात की है। हम अगले वीडियो के अंदर वृक्क की
क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई नेफ्रॉन जो होती है, नेफ्रॉन की संरचना, उसकी कार्यविधि की विस्तार से बात करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो तक आप